हेलो स्टूडेंट्स। तो हम इंटीग्रल कैलकुलस में बीटा फंक्शन का कंसेप्ट देख रहे हैं। इससे पहले कुछ लेक्चर में हमने रिडक्शन फार्मूले, गामा फंक्शन, ये जो इंटीग्रल कैलकुलस का पार्ट था वो पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है। रिडक्शन फार्मूले के हमने टोटल 16 लेक्चर बनाए हैं, छोटे छोटे वीडियो। फिर उसके बाद जो गामा फंक्शन है इसके रिलेटेड 6 वीडियो लेक्चर बनाए हैं। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वीडियो देखो, ताकि आपको ये जो कंसेप्ट है इंटीग्रल कैलकुलस के अच्छी तरह समझ में आएंगे। तो इस लेक्चर में हम बीटा फंक्शन ले रहे हैं, लेकिन गामा फंक्शन की जो डेफिनेशन है हम गामा n प्लस वन इज इक्वल टू इस तरह ले सकते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है गामा n प्लस वन इज इक्वल टू फ्रैक्शनल नंबर वगैरह है तो इस तरह ले सकते हैं। और गामा n प्लस वन की वैल्यू जब इंटीजर है तो n फैक्टोरियल ले सकते हैं। अब हम जो बीटा फंक्शन का कंसेप्ट देखने जा रहे हैं, इसमें जो डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन है ये पहले देखेंगे। तो किस तरह ये जो डेफिनेशन है आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो फंक्शन ऑफ बीटा फंक्शन है इसमें जो डेफिनेट इंटीग्रल है यहाँ देख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1 x रेज टू m माइनस वन इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू n माइनस वन इंटू जो dx है उसको ही हम क्या कहते हैं, जो फंक्शन बीटा फंक्शन है ये कहने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ m और n दोनों भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। तो इसका जो सिंबल है बीटा ऑफ m कॉमा n ऐसे लिख सकते हैं, और इसे हम यूलर्स इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड भी कह सकते हैं। तो ये जो बीटा m n है ये इस तरह का फार्मूला है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें हम अब ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन है ये प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन देखने जा रहे हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो पहली प्रॉपर्टी है बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन कॉमा एम, ये हम प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो ये एकदम सिंपल प्रॉपर्टी है, ये प्रूव करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये पहला लेक्चर है बीटा फंक्शन पे, तो हम क्या करते हैं ये कंसेप्ट जो है आपको प्रूव करके दे रहे हैं। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन ये डेफिनेशन मुझे यूज करनी है। तो ये बीटा ऑफ m कॉमा n जो है मैं इस तरह लिख सकता हूँ। अब इसे इक्वेशन नंबर मैं 1 मान रहा हूँ। तो ये जो इक्वेशन 1 ले रहे हैं इसमें हमें थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन पुट करना है। तो देखते हैं क्या सब्स्टिट्यूशन यहाँ करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन 1 में हम जो सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं तो ये सब कुछ इजी तरह से हम करने वाले हैं। तो यहाँ सिंपल ही सब्स्टिट्यूशन है। इस पार्ट में जो ये 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स को हम क्या पुट करने वाले हैं, टी पुट करने वाले हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जब 1 माइनस एक्स को टी जब हम पुट करेंगे तो यहाँ क्या करने वाले हैं, माइनस एक्स को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। और ये जो प्लस टी है राइट हैंड साइड का वो लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद माइनस टी हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, फिर हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट का राइट में टर्म लेके जा सकते हैं और राइट में जो टर्म है वो लेफ्ट में लेके जा सकते हैं। तो इसी तरह हम x इज इक्वल टू 1/t हो जाएगा। फिर इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो ये जो x का डिफरेंशिएशन होगा, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी ऑफ x, यहाँ 1 का डेरिवेटिव जो होगा चेंज 0 हो जाएगा और यहाँ क्या होने वाला है, माइनस डी टी। तो टोटल क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा। अब जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स पुट करते हैं, अब यहाँ देखेंगे इक्वेशन 1 में तो ये जो लिमिट्स है वो लिमिट्स किसके हैं, वेरिएबल x के हैं। तो हम यहाँ x इक्वल टू 0 to 1 भी कह सकते हैं। तो यहाँ x के जो लिमिट है, x के लिमिट पहले हम लिख रहे हैं 0 to 1, लेकिन ये जो सब्सटीट्यूशन है 1 माइनस एक्स, इसमें हमें क्या करना है, x के लिमिट पुट करने हैं और t के लिमिट फाइंड आउट करने हैं। x का लिमिट 0 जब हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0, ये होने वाला है 1 होने वाला है। तो यहाँ हम ये लिखने के बाद t का लिमिट क्या हो जाएगा 1,
और इसी सब्स्टिट्यूशन में हम जब x का लिमिट जब 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ t का लिमिट हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके बाद ये जो इक्वेशन 1 बिकम्स लिखा है, इसमें इक्वेशन 1 में क्या क्या चेंजेस आते हैं आपको देखना है। अब ये इक्वेशन 1 में जैसे कि हमने t में लेना है, सब्स्टिट्यूशन पुट की है, तो हर एक पार्ट t के रिलेटेड होना चाहिए। तो ये x की जो वैल्यू है, लिमिट है, वो t इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 1 to 0 हो जाएगा। तो t के लिमिट हमें लेना है, तो ये क्या होने वाला है, 1 to 0 होने वाला है। अब यहाँ x की जो वैल्यू है आप यहाँ देख सकते हैं, x की वैल्यू क्या है, 1 माइनस टी है। तो यहाँ इस x के जगह मुझे क्या पुट करना पड़ेगा 1 माइनस टी पुट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ ले रहे हैं और ये जो x है, x की वैल्यू फिर यहाँ क्या हो जाएगी, 1 माइनस टी, या डायरेक्ट 1 माइनस एक्स की वैल्यू तो हमारे पास t है ही। तो ये जो 1 माइनस एक्स दिख रहा है, 1 माइनस एक्स की जगह हम क्या ले सकते हैं, t ले सकते हैं। फिर dx की जो वैल्यू है आप यहाँ देख सकते हैं, dx की वैल्यू क्या है, माइनस dt है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में माइनस dt लिखना पड़ रहा है। और यहाँ जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या हो जाएगा, देखो ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन हम जब लिमिट में मर्ज करेंगे तो ये माइनस साइन जाएगा और लोअर लिमिट जो 0 है, अपर लिमिट जो 0 है वो कहा आ जाएगा, लोअर लिमिट में आ जाएगा। और लोअर लिमिट जो 1 था वो क्या हो जाएगा, इसका अपर लिमिट बन जाएगा। तो इसी तरह ये माइनस का साइन का जो हमने लिमिट में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। अब ये जो पार्ट है t रेज टू n माइनस 1 का, वो पहले हम लिखेंगे। तो ये किस तरह आपको दिख सकता है, इस तरह दिख सकता है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है बीटा फंक्शन की, यही आपके सामने है। ये डेफिनेशन में देखेंगे तो यह सिर्फ वेरिएबल t ही चेंज हुआ है, तो बाकी सब कुछ सेम ही है। जब x रेज टू m माइनस 1 है तो हम एक ज़्यादा m माइनस 1 इसे प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाता है, और यहाँ 1 माइनस एक्स रेज टू n माइनस 1 है तो यहाँ n आ जाता है। तो यही जो पार्ट है हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ये इस तरह लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ रूप में बीटा ऑफ n का n दिया है, इसी तरह हम ये पार्ट लिख सकते हैं। तो एकदम सिंपल तरीके से ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी तो हम क्या कर सकते हैं, ओरली सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी आपके सामने दे रहे हैं, ये सेकंड नंबर प्रॉपर्टी है, बीटा m प्लस 1 n प्लस 1 के लिए इस तरह ये जो पार्ट होता है ये हमें क्या करना है, शो करना है। लेकिन जब हम इस तरह का पार्ट प्रूव करना है तो इस पार्ट में हमें पहले क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। तो आप यहाँ देख सकते हैं बीटा फंक्शन की जो ये डेफिनेशन है वो फिर हम यहाँ एज इट इज ले रहे हैं। यहाँ सिर्फ हमें क्या करना है, एक ही काम करना है, और वो क्या काम है, रिप्लेसमेंट। तो हम रिप्लेस यहाँ जो यम है, यहाँ यम n के लिए है बीटा mn, तो यहाँ m प्लस 1 n प्लस 1 है। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, रिप्लेस यम बाय क्या करना पड़ेगा, यहाँ m प्लस 1 करना है। तो हम यहाँ कर रहे हैं, एंड ये जो n है इस n के जगह मुझे क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, अब तो गेस कर ही चुके होंगे। तो यहाँ n का रिप्लेसमेंट जो है वो n का रिप्लेसमेंट मुझे कौन से पार्ट से करना पड़ेगा, यहाँ n प्लस 1 से करना पड़ेगा। तो ये जो है ये पार्ट से हम रिप्लेसमेंट कर ही रहे हैं, लेकिन ये इक्वेशन 1 में करना पड़ेगा, इन इक्वेशन 1। तो देखो इक्वेशन 1 में ये जो पार्ट है रिप्लेसमेंट का करने वाली ही है। तो ये करने के बाद क्या होता है आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो ये जो m का रिप्लेसमेंट m प्लस 1 से करेंगे, तो यहाँ m का रिप्लेसमेंट m प्लस 1 से करना है, यहाँ भी m का रिप्लेसमेंट जो है तो ये m का रिप्लेसमेंट m प्लस 1 से करना है, फिर n का रिप्लेसमेंट n प्लस 1 से करना है।
तो यहाँ हम n का रिप्लेसमेंट n+1 से और यहाँ b क्या कर रहे हैं, n का रिप्लेसमेंट n+1 से कर रहे हैं। तो इसी तरह ये जो रिप्लेसमेंट का पार्ट है, रिप्लेसमेंट का पार्ट तो हमने कर ही लिया है, लेकिन इसके बाद जो यहाँ हम पावर देखेंगे तो +1 -1 पावर जाएगी और यहाँ भी क्या हो जाएगा, +1 -1 पावर जाएगी। और ये इस तरह हम लिख सकते हैं, आपको यहाँ देख सकते हैं, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो इसी तरह हम ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव कर सकते हैं। तो एकदम सिंपल तरीके से ये जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज हम प्रूव कर रहे हैं। और जब तक ये प्रॉपर्टीज आप अच्छी तरह नहीं देखते तो इसके रिलेटेड जो एग्जाम्पल आने वाले हैं, इसमें कौन सा सुटेबल फार्मूला यूज करना है ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम जो थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव करने वाले हैं, तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो थर्ड प्रॉपर्टी का हम प्रूफ देखने वाले हैं, बीटा mn इज इक्वल टू क्या है, ये हमें प्रूव करना है। लेकिन ये प्रूव करने के लिए हम फिर क्या करने वाले हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन जो है वही यहाँ ले रहे हैं। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन या ऐसा पार्ट ले रहे हैं। अब इसमें मुझे थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करना है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन इस पार्ट को देख के करना है। इस पार्ट में जब हम x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो ये पार्ट जो हो जाएगा 1 - x का, वो क्या हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसलिए हम थोड़ा सा जो सब्स्टिट्यूशन है वो सब्स्टिट्यूशन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन और कॉस में लिख रहे हैं। और वो कौन सा सब्स्टिट्यूशन है, x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन है। और ये सब्स्टिट्यूशन आपको करना है, अदरवाइज आप दूसरा सब्स्टिट्यूशन जो है x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो x का डेरिवेटिव है वो dx हो जाएगा। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव पावर जो है सामने आने वाली है, फिर क्या करने वाले हैं, साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। और फिर साइन थीटा का जो डेरिवेटिव है कॉस थीटा हो जाएगा। और फिर उसके बाद थीटा का जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। तो इसी तरह x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव होता है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं ये जो x के लिमिट है 0 to 1 है, तो x के लिमिट यहाँ 0 to 1 यहाँ हम ले ही रहे हैं। और जो सब्स्टिट्यूशन है इसी का यूज करके हमें क्या करना है, थीटा के लिमिट फाइंड आउट करने हैं। तो करते हैं थीटा के लिमिट फाइंड आउट। तो ये थीटा के लिमिट फाइंड आउट करने के लिए x का लोअर लिमिट जो है 0, वो 0 मुझे पुट करना चाहिए। तो 0 पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा का राइट हैंड साइड है, इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। लेकिन ये 0 में साइन थीटा की वैल्यू जब हम कंसीडर करेंगे तो 0 किसकी वैल्यू है, साइन 0 की वैल्यू 0 है। तो ये दोनों कंपेयर करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, ये साइन 0 इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो थीटा की वैल्यू के यहाँ क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। तो हम थीटा के रिलेटेड जो यहाँ लिमिट पुट करेंगे वो क्या पुट करने वाले हैं, 0 पुट करने वाले हैं। फिर यही सब्स्टिट्यूशन में अपर लिमिट क्या है, यहाँ 1 है, तो यहाँ हम 1 लिमिट पुट करेंगे। तो 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा है, लेकिन फिर हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड का 1 तो है ही, लेकिन हम थोड़ा सा क्या करते हैं, ये जो 1 है ये 1 हम साइन के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ π/2 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये जो 1 की वैल्यू ट्रिगोनोमेट्रिक साइन में जो है वो π/2 है। तो इसके रिलेटेड हम क्या कह सकते हैं, ये जो एंगल थीटा है वो एंगल थीटा क्या होने वाला है, π/2 होने वाला है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ π/2 हम पुट कर सकते हैं। तो इसी तरह हमें क्या करना है, ये जो लिमिट है वो लिमिट फाइंड आउट करना है। फिर हम इक्वेशन 1 बिकम्स लिखा है, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाता है आप यहाँ देख सकते हैं। और थोड़ा सा काम यहाँ हम करते ही हैं। तो यहाँ आपको देखना है 1 - x करना है। तो यहाँ 1 - x करेंगे तो ये जो x की वैल्यू है आपको पता ही है, हमने क्या पुट की है, साइन स्क्वायर थीटा पुट की है। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा है, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर
थीटा हो जाएगी। तो इसी तरह हमें क्या करना है, इसका पार्ट जो है पूरी तरह थीटा में लेके जाना है। तो ये जो पार्ट है आप यहाँ देख सकते हैं, इक्वेशन 1 बिकम्स लिखा है, इक्वेशन 1 एज इट इज हम ले रहे हैं। और ये जो पूरी तरह हमें क्या करना है, थीटा के पार्ट में लेना है। तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, थीटा के लिमिट्स पहले देने हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 टू, यहाँ लिमिट जो है वो क्या हो रहा है, π/2 हो रहा है। तो ये हम ये इस तरह लिमिट ले रहे हैं। अब यहाँ x की जो वैल्यू है, आप यहाँ x की वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं, साइन स्क्वायर थीटा पुट करने वाले हैं। तो यहाँ जो x की वैल्यू है वो हम साइन स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में लेने वाले हैं, ताकि आपको जो दिक्कत होने वाली है वो दिक्कत थोड़ी सी कम हो जाएगी। और यहाँ 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है, कॉस स्क्वायर थीटा होने वाली है। तो 1 माइनस एक्स की जगह हम वो वैल्यू लेते ही है। और dx की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं, dx की जो वैल्यू है वो क्या है, 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी तरह ये वैल्यू है। अब जो नेक्स्ट काम है हमारा, ये सिंप्लीफिकेशन करना है। तो सिंप्लीफिकेशन में यही जो 2 कांस्टेंट है, वो 2 कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन के बाहर लेंगे। अब यहाँ जो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा रेज टू m-1 पावर है। तो हम ये जो पार्ट है, ये पार्ट कैसे लिख सकते हैं, ये पावर जो 2 है तो इसमें क्या करने वाले हैं, 2 इंटू m-1। इसी तरह ये जो टर्म है, ये टर्म लिख सकते हैं इसके जगह। और ये जो पावर n-1 है, वो पावर n-1 कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ लेना पड़ेगा। और यहाँ लेने के बाद ये जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, cos रेज़ टू 2 इंटू n-1 थीटा, इसी तरह हो जाएगा। तो हम ये पार्ट इसी तरह लिखने वाले हैं। फिर हम इसमें और सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये क्या हो जाता है पार्ट, आपको अच्छी तरह देखना है, क्योंकि 2-3 स्टेप में हमारा जो प्रूफ है वो कंप्लीट होने वाला है। लेकिन लॉज ऑफ इंडाइसेस को हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छी तरह यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो m-1 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ हो जाएगा, तो ये 2m- क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। और यहाँ n-1 का मल्टीप्लिकेशन इस 2 के साथ हो जाएगा। तो इस 2 के साथ होने के बाद ये जो हो जाएगा 2n-2 होने वाला है। और फिर एक साइन और कॉस रिमेनिंग भी है। तो ये लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे। तो ये साइन थीटा यहाँ से जाएगा, लेकिन यहाँ क्या होने वाला है, प्लस वो पावर 1 करेगा। और ये कॉस थीटा यहाँ से जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, पावर 1 से इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर ये जो सिंप्लीफिकेशन है आपको देखना है अच्छी तरह, 2m-1 हो जाएगा। और यहाँ कॉस की पावर जो है वो 2n-1 हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो प्रूफ था, ये प्रूफ इसका ही प्रूफ है। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, ये जो बीटा mn है, बीटा mn इज इक्वल टू साइन और कॉस के फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं। तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो इसका प्रूफ देखने के बाद आपको आगे वाले जो बहुत सारे प्रूफ है, बहुत सारे प्रूफ इसका यूज करके हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसी तरह ये जो प्रॉपर्टी नंबर 1, 2, 3 हमने देखा है, उसी तरह हम आगे जाके बहुत सारे प्रॉपर्टी जो है बीटा फंक्शन के, इसके सबका प्रूफ हम आपको देना चाहते हैं। लेकिन आपको सिर्फ एक ही काम करना है, सिर्फ लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है, और जो हमारा चैनल है RSV मैथ्स वो सब्सक्राइब करना है।